तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप पर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और यह दखबलात सूरीनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, जून की 22 तारीख 22 यूनी हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। गम तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग भी आप सभी के गम में शरीक है। ये भी बता दें कि आज के लिए कम्बियो कोर्स US डॉलर 21,25 है और एरो के वास्ते 23,25 तक। तो आप महसूस करते हैं कि ज़रा से और कम हो गया। खुशी की बात ज़रूर है। तेल का जाम जो है गोतु के पास ऑनलेदत 11 तक और डीजल 11 तक, और फिर RBA के पास है ऑनलेदत 12 तक और डीजल 11 तक। तो दाम उसी तरह से अभी तक है। और ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि दाम के सिलसिले में तेल का जो दाम है इस पर ना ये लोग बातचीत करेंगे और देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में तेल का दाम कितना होगा। बहरहाल अभी तक तो सब्सिडी की जाती है सरकार की तरफ से तेल के सिलसिले में, तो ये बहुत खुशी की बात अभी तक लोगों के लिए है। regering springt in met ondersteuning bij uitvaartkosten। regering सरकार अपने तरफ से भी अपना मदद देने की तैयार है। जो लोग अपनी परिवार को जिनका मृत्यु हो गया है उनका अंत्येष्टि क्रिया, दाह क्रिया या तो तजहीज़ व तकवीन नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों को या कम पैसा है करने के लिए तो उन लोगों को मदद दी जाएगी। Minister Achaibersing verwijt oppositie struisvogel benadering schulden vraagstuk। मिनिस्टर अछाईबर कह रहा है कि ओपोजिशन वाले उस तरह से जैसे struisvogel अपना मूड़ी शांति में घुसेर लेता है, तो यानी कि जो कर्ज़ है, कर्ज़ के सिलसिले में जो सवालात होता है तो ऐसा ये लोग करते हैं struisvogel की तरह कि कुछ भी मालूम नहीं है। तो भैया ठीक बोला मिनिस्टर। Minister Riyad Noor Mohammed aankloppen voor internationale ondersteuning herstel Oostwerkverbinding। यानी कि ये कहता है कि ये लोग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी कि मदद की तलब करेंगे ओस्टवेस्टverbinding को फिर ठीक करने के लिए, जो बिल्कुल ख़राब हो गया है, बहुत ख़राब हो गया है। तो देखो भैया कौन मदद कहाँ से मिलता है और कब ये ठीक होता है। Volledig openstelling markt brengt groenteprijs niet omlaag। हालांकि बाज़ार बिल्कुल आज़ादी के तौर पर खोल दिया गया है तो फिर भी मालूम पड़ा है कि सब्ज़ी, तरकारी, फल फलारी जितना बाज़ार में बिक्री होता है सामान का, इसका दाम नीचे तो नहीं गया ना भैया। तो देखो कब नीचे जाएगा। Kleine ondernemer na die val probeer ik op te staan। बोले गिरने के बाद फिर से हम खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ न, और कोशिश कर रहा हूँ उसी तरह से जिस तरह का कारोबार हम करते थे फिर से करने के लिए। और बहुत सी मुसीबत देता है, बहुत सी यानी कि मेहनत इसमें करना पड़ता है। Om na zoveel weken weer de zaak te openen zijn er wel voorbereidingen die getroffen moeten worden, zegt मार्सेलिया ये बात बता रहा है कि बहुत से कारोबार कार्रवाइयाँ voorbereiding से लोग कहते हैं करना है फिर से, जो हम गिर गए अपने पैरों पर फिर खड़ा होने के लिए। regering springt in met ondersteuning uitvaartkosten। मैंने बताया आपसे कि regering ये फैसला लिया है कि उन लोगों के लिए भैया मदद देने के लिए de reisbestaande voorziening bij normale uitvaarten van SRD 2000 verhoogd naar SRD 5000। यानी कि जो पहले 2000 था इस वक्त में 5000 हो गया है। और जिसका मृत्यु हुई कोफत सरफ कफालन, यहाँ पर तो ज़रा से और कुछ पैसा लगता है। ondersteuning financiële ondersteuning यानी कोफत sterf कफालन bedraagt de financiële ondersteuning maximaal 10.000 indien er binnen een gezin meerdere personen overlijden zijn aan COVID, geldt het bedrag van SRD 10.000। तो एक कोफत के सिलसिले में जिसका मृत्यु हो गया है तो सरकार 10,000 की मदद देता है, और इस परिवार में अगर और लोगों का मृत्यु हो गया तो वही 10,000 आपको मिलेगा। तो भैया ठीक है कि सरकार इन बातों पर मद्देनज़र रखते हुए फिर भी लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहा है। 2 verdachten van diefstal tv's uit appartementen opgepakt। 2 लोगों को चोर, डाकू, लुटेरा, जांगर चोर ना, जो काम नहीं करना चाहते, जांगर दौलाते नहीं काम करने के, सिर्फ चोरी करने के लिए। तो भैया रिसर्च जो है पारामारी बहू का 27 साल का बेबी, शायद बरनो बहू न होगा, बेबी, और MA को
27 साल का ये ब्रेनो बोना है, एम 25 साल का फैफन तक इनको पकड़ा है। ये लोग तोड़ फाड़ कर घर में घुसकर मकान में भैया चोरी किया है। सिपाही न सोमवार 21 जून कल बीबी को जिसका इल्ज़ाम था, जिसके ऊपर सोमवार जून के 7 तारीख अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स एथफ्लोक अन टेलीफिसी तुस्ताल तैबन, यहाँ पर 7 तारीख को भाई टेलीफिसी वगैरह ये लोग चोरी करके दे सके। जेस्टिक्स न ये 6 टेलीफिसी वगैरह, बहुत से कैमरा बेल्दन वगैरह सभी को नज़र आया और सिपाही इस पर काम किया और पकड़ा है। और इन दोनों को भैया सलाखों के पीछे कर दिया है, ताला लगा दिया। Suriname heeft aanspraak op vaccins via COVAX, waarvoor in 2020 US 750.000 voorschot is betaald, बोले सूरीनाम को हक बनता है aanspraak वैक्सीन पर कोवैक्स के ज़रिए साल 2020 में जो $7,750 voorschot दिया गया था, तो हक बनता ज़रूर। Onduidelijk of Suriname voorschot terugkrijgt indien vaccins COVAX niet meer nodig zijn। तो अब पता नहीं है कि ये फोर्सकॉट जो भरा गया है कौन सी सरकार के ज़रिए से भैया, लेकिन भरा गया है सूरीनाम के लिए। तब पता नहीं है कि अगर ये ज़रूरी नहीं रहेगा, क्योंकि अब हॉलैंड से 160.000 डोसेस वैक्सीन सूरीनाम के लिए लाया जाएगा और ये कल 60,000 आएगा, इतवार को 100,000। तो अगर ज़रूरी नहीं पड़ेगा वैक्सीन के लिए तो पता नहीं है कि कोवैक्स को ये पैसा फिर वापस मिलेगा जो फोर्स को दिया है। तो सूरीनाम न इसके सिलसिले में बात करेंगे और बताई जाती है naast de donatie uit Nederland zijn Suriname gezondheidsautoriteiten ook nog steeds in contact met ieder geval Cuba, China, Rusland। इन सभी से ये लोग बात कर रहे हैं वैक्सीन के सिलसिले में। न kortom de uitzichten wat betreft het aantal vaccins zien er positief uit। तो सुरीनाम के लिए बहुत अच्छा नज़र आता है कि उतना वैक्सीन हो जाएगा कि सभी लोग जो अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहते, सभी तो नहीं चाहते भैया। कितने तो पखंड, हम क्या बताएं, इतना पखंड लगाते हैं भैया। न बोले कि जब कुत्ता को आप मारना चाहेंगे तो बहुत जल्द में एक लाठी या एक तीखी कुछ भी आपको लकड़ी मिल जाता है कुत्ता को मारने के लिए। तो ऐसे बहुत से लोग भी अपना ख्यालात पेश करते हैं। Gelet op die vooruitzichten dringt de vraag of Suriname nog wel behoefte heeft aan de ontvangst van vaccin via de gezondheid zogenoemde COVAX। तो अब जब इन बातों पर मद्देनज़र रखा जाए कि इतना जगह से और इतना वैक्सीन, इतना लोग तैयार मदद देने के लिए, तो क्या ये ज़रूरी है कि कोवैक्स के ज़रिए ये वैक्सीन आए? तो बेहतर है कि जो पैसा दिया गया फोर्स को वो फिर वापस ले लिया जाए और कोई दूसरा काम में लगाया जाए। SLM voert op 27 juni extra vlucht uit van Amsterdam naar Paramaribo met vaccins। तो SLM के ज़रिए बप्पा SLM देखो भैया प्लेन फिर तैयार है उड़ने के लिए। जून की 27 तारीख को 27 जून को भैया एक्स्ट्रा फ्लक्ट आएगा आम्स्टरडाम से पारामारिबो को सरनाम को वैक्सीन लेकर, वैक्सीन 100,000 वैक्सीन लेकर ये आएगा भैया। और SLM को ये भी बताना चाहिए कि जो लोग अपना पैसा भरे हैं न यहाँ से नीदरलैंड को सफ़र करने के लिए और पैसा ना मिलता है और उड़ने की मौका भी नहीं मिलता, सफ़र करने की मौका भी नहीं मिलता है, तो उन लोगों के साथ क्या होगा? तो ज़रा ये बात भी SLM बता दें लोगों को ताकि लोग को भी मालूम हो जाए। तो भैया SLM तो देखो फिर कितना अच्छा काम करने जा रहा है इतवार को लोगों के लिए सूरीनाम के वास्ते फिर लाएंगे। तो बुध को मैंने कहा 60,000 आएगा, इतवार जून की 27 तारीख को SLM के ज़रिए न तो नीदरलैंड से यहाँ लाई जाएगी 100,000 doses vaccin। Deelnemer SAMAP nog steeds aan het wachten। SAMAP ना सूरीनाम एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस प्रोजेक्ट। SAMAP जो है जो 6 महीना लोगों को इंतज़ार करना था, जिन बातों पर ये लोग मद्देनज़र रखा इंतज़ार किया और गुजर गया, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, तो अभी तक इंतज़ार कर रहा है। लोग कहते हैं कि इंतज़ार की घड़ियाँ मीठी होती है। बप्पा रे बप्पा सूरीनाम में हाँ बहुत कड़वे होते हैं, नीम से और कड़वे। तो भैया इंतज़ार हम लोग को सिखलाया गया है, हम लोग सीखे हैं इंतज़ार करने के लिए। तो देखो इंतज़ार करो कब आपके लिए अच्छाई आएगा, इंतज़ार करते रहो। और तमाम ख़बरें जो आपके लिए और हमारे लिए और आपके लिए भी अहमियत रखता है,
तो मैंने आपके सामने रख दिए। अहम है तो ले लेना, नहीं तो छोड़ देना बप्पा हमारे लिए और रेखी से और सोनी के लिए। तो आप हर एक को और सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।